आज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। पहली खबर कानपुर से। ग्राम सरगांव बुजुर्ग में 35 वर्षीय युवक की डंडे से प्रहार कर हत्या कर दी गई। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अन्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पहुंचकर साक्ष्य किए एकत्रित। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना को अंजाम देने वाले अपराधी मौके से हुए फरार। अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक ने टीम की गठित थाना रूरा क्षेत्र के ग्राम सरगांव बुजुर्ग की है घटना। आप सबको सादर अवगत कराना है। थाना रूरा के ग्राम सरगांव बुजुर्ग में आज लगभग 8 बजे के आसपास एक 35 वर्षीय युवक छोटे लाल की डंडे के प्रहार से हत्या कर दी गई है। ये प्रथम दृष्टया जो उनके परिवारीजनों द्वारा पूछताछ में आया है, कमलेश एवं अन्य द्वारा किया जाना पाया गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं। जनपदीय स्तर के समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। बाद पंचायतनामा डेड बॉडी को पीएम हेतु भेजा जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और शीघ्र ही गिरफ्तारी करके घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। सोनभद्र में एक बार फिर दिखा चोरों का उत्पात। फिर चोरों के निशाने पर खनन व्यवसाय। प्रतिष्ठित कॉलोनी लगातार चोरों के निशाने पर कई बार चोर दे चुके हैं। कॉलोनी में चोरी की घटना को अंजाम। चोरी की घटना से लोगों की हराम हुई है नींदें। जगनारायण चौबे के मकान के किराएदार ब्रिजेश सिंह के यहां हुई चोरी। किराए के मकान में रह रहे ब्रिजेश सिंह के घर में बने ऑफिस में लाखों रुपए की चोरी हुई है। सुबह जगने पर चोरी की घटना की बात सामने आई। अपना नाम बताइएगा भैया। मेरा नाम ब्रिजेश सिंह है। यह सूचना मिला आपके घर में चोरी हुआ, क्या मामला है पूरा? जी, सुबह में हम अपने रूम से निकले 5 बजे। हम सोचे किचन ऑफिस के बगल में ही मेरा किचन है, हम पानी पीने के लिए जाने लगे। तो देखे दरवाज़ा खुला था ऑफिस का, तो और अंदर वाला जो होता है वो उधर से लॉक था। तो फिर देखे अलमारी से सब सामान निकला हुआ था। अंदर का ऑफिस का लॉकर जो अलमारी है उसका लॉकर टूटा हुआ था सब। तो फिर अपने स्टाफ को हमको लाए, दिखाए कि यार ये कैसे हुआ। तो उसमें मेरा पैसा भी रखा था हम लोग खर्च के लिए। कंपनी मालिक जो 1 लाख रुपया अमूमन रहता है, जो कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए। बाकी खर्च के लिए तो हम लोग 10, 20, 50 अपना जो भी रखते हैं रुपया में अपना खर्चा, लेकिन उसमें रखा रहता है कि कभी कोई ज़रूरत पड़ गया तो अपना हिसाब से करें। तो पैसा उसमें नहीं था, पैसा निकाल लिया गया था। तो जैसे कि चोरी की सूचना मिला आपको, तो प्रशासन को सूचना आपने दिया, तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन यही बोला 112 नंबर पर कॉल किया गया मकान मालिक के मैनेजर द्वारा। उनको मकान मालिक को सूचना किए तो लोग आए और फिर 112 पर कॉल किए। तो 112 पर अपना फ़ोन करके बोले ठीक है कार्रवाई करेंगे। तो थाने से दरोगा साहब आए थे, वो अपना सब देखे दाखे फ़ोटो वगैरह खींचे और उसके बाद वो लिखवाए हमसे लेटर नाम से। तो जानकारी के अनुसार कितने तक की चोरी हुई होगी आपके मकान में? 1 लाख रुपया मेरा है। 1 लाख रुपये। और कोई सामान? और सामान कोई नहीं चोरी हुआ है। तो इस मकान के मालिक इसमें तत्काल में कहाँ पे हैं? इस समय वो बलिया के रहने वाले हैं। 2 महीना पे 1 महीना पे आते रहते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले हुआ आए थे। तो इस मकान में आप क्या हैं, जैसे कि किस पद पे हैं? हम यहाँ पर कर्मचारी हैं। कर्मचारी हैं जी, ASL इंफ्रा काम कंपनी है जो खदान का काम। तो आपने मौके पे थाने पे तहरीर दिया? हाँ, यहाँ पर जो आए थे दरोगा जी उनको हम दिए अभी। तो आपने तहरीर दे दिया है जी। तो उनका आश्वासन क्या मिला अभी तक? बोले हैं कि फिर ठीक है हम इसको जांच करवा रहे हैं, अगल बगल CC कैमरा है हम उस पर खंगलवा रहे हैं, तो इस पर जरूर हम इस पर कार्रवाई करेंगे जल्द से जल्द हम इसको। ये कौन सा जगह है? ये अग्रवाल नगर ओबरा।
ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद कन्नौज के गांव में बिजली आपूर्ति न होने के कारण आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बिजली व्यवस्था सही कराने की मांग की। थाना इंदरगढ़ के मड़पुरा गांव में रखे ट्रांसफार्मर में से एक ट्रांसफार्मर करीब 2 सप्ताह पहले जल जाने के कारण कई घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। गाँव के कई घरों में बिजली आपूर्ति सही कराने के लिए उपभोक्ताओं ने बिजली कर्मचारियों से शिकायत की है। हर आदमी दुखी है, पानी गोरू लरुआ लड़का बच्चा सब परेशान है। हमारे न पानी आए रहो न बत्ती आए रही और शिकायतों पर तो हमारी सुनवाई नहीं हो। लाइन माइन आउट है, पैसा लिया कहीं काम नहीं कर, हम लोग बहुत परेशान हैं। ना पानी आउट ना बत्ती आउट, कुछ नहीं आउट। कितने दिन से नहीं है? कम से कम 10 दिन 11 दिन हुई है। बत्ती शिकायत करिए। आप बत्ती शिकायत बराबर करी, एक आउट लाइन में चले जा, पैसा मांगत का पैसा दो, पहले पैसा ले ले। साइकिल से स्कूल जा रहे बच्चों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल तीनों स्कूली बच्चों को अस्पताल में कराया भर्ती। 11 वर्षीय अंकित व 12 वर्षीय छात्रा अंशु को चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। 2 साइकिल सवार बच्चों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। नाहर सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने जाते समय हादसा हुआ। मृतक बच्चों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। सहावस कोतवाली क्षेत्र के सलहरी के पास का है मामला। लड़कियां हैं, एक लड़का है, कितने बड़े हैं। आज दिनांक को थाना सासवान के सिलेरी गांव के सामने एक अज्ञात वाहन से स्कूल जा रहे बच्चों के साइकिल में एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस पहुंची। सभी घायलों को सासवान सीएचसी एडमिट कराया, जिसमें डॉक्टर द्वारा दो बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। एक बच्ची जो घायल अवस्था में थी उसको हायर सेंटर रिफर कर दिया गया है। अज्ञात वाहन की पहचान की जा रही है, मौके पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल में महिलाओं ने हरियाली तीज के गीतों पर नृत्य कर जमकर मचाया धमाल। वार्षिणी महिला वेलफेयर समिति के तत्वाधान में हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने हरियाली तीज के गीतों पर जमकर नृत्य करते हुए धमाल मचाया। तो वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भागीदारी की गई। विजेता महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की बैठक, दिए निर्देश। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के अल्पसंख्यक मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वप्रथम शाहजहांपुर के पदाधिकारियों ने अतिथियों को बुके देकर उनका स्वागत किया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब बेग ने की थी। बैठक में अल्पसंख्यक वर्ग के केंद्र सरकार की योजना को पहुंचाने तक, लोगों को जागरूक करने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई। मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे संगठन पूरे देश और प्रदेश में संगठन का एक ही लक्ष्य है, एक ही मिशन है कि जितनी भी प्रधानमंत्री की योजनाएं वो गरीब व्यक्ति या भारत के हर किसी अग्नि बस्ती तक उस योजना को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। संगठन इसी पे कार्य कर रही है। इसी को लेकर आज मेरा शाहजहांपुर आगमन हुआ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी शाहजहांपुर के हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, अभी हमारी टीम भी यहाँ नई बनी हुई है। तो इसी संबंध में मैं यहाँ आया हूँ कि जितने भी हमारी योजनाएं चल रही है, आप लोग के माध्यम से कुछ जानकारी मिलेगी। उस योजनाएं को हमारे जो गरीब व्यक्ति हैं उन तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, संगठन का एक ही लक्ष्य है। मैं तो पूरे भारत में हर स्टेट में जाता हूँ कि जितने भी हमारे प्रधानमंत्री की योजना चल रही है, तो आपकी बात एकदम सही है। तो उसी पे हमारी संगठन काम कर रही है कि कुछ होता है कि अधिकारियों को हमेशा सोर्स की ज़रूरत होती है, आम व्यक्ति की सुनवाई कम होती है। तो हमारे हर ज़िले में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी हमारे नियुक्त हैं। हमारे सारे पदाधिकारी संगठन के कार्य भी कर रहे हैं। तो संगठन के माध्यम से, पदाधिकारी के माध्यम से, जैसे कहीं ऐसी शिकायत आती है, हम लोग तो सीधा कहते हैं, अगर जैसे आवास योजना है, हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे भारत में सबसे अच्छी योजना अब तक साबित हुए हैं कि जो बेचारे जिनके बरसात में, बारिशों में छत नहीं हुआ करते थे, बारिश के महीने आते थे, उनको बहुत दिक्कतनाइयाँ होती थी। आज देखिए प्रधानमंत्री जी के
आवास योजना से गरीब व्यक्ति कितनी खुशहाली है उनके प्रति। तो हमारा संगठन का एक ही मिशन है कि जो बिचवई जो दलाल के माध्यम से पैसा कोई मांगता है, तो हमारे संगठन का एक ही लक्ष्य है, अगर कोई भी पात्र व्यक्ति से किसी कार्य के लिए अगर पैसा मांग रहा है तो उसकी अगर जानकारी हम सभी को होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करते हैं। ट्विटर है, हम लोगों का वेबसाइट है कि हमारे यहाँ जो भी संगठन के प्रति या हमारे योजनाएं के प्रति किसी प्रकार की हमारी शिकायत आती है, देखिए आप मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जिस चीज़ को मुझे जब हमारे यहाँ शिकायत आएगी या हमारे कंप्लेन आएगी तभी मैं संबंधित अधिकारी से बात करूँगा। इसीलिए हमारे संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनिल कौशिक जी हैं और हम सबों का पूरे वर्ग टीम 3 से 4 लाख हमारे संगठन में लोग काम कर रहे हैं। हमारे संगठन का एक ही लक्ष्य है कि जो योजनाएं चल रही है वो सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसी पे हमारी संगठन कार्य कर रही है। और जितना हो सकता है हम सबों को जानकारी मिलती है प्रेस के माध्यम से, संगठन के माध्यम से कि किसी को पैसा मांगा जाता है तो उसकी कंप्लेन हम सभी जनपद से उठाते हैं और संबंधित अधिकारी को अवगत कराते हैं। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होता तो हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में उस संबंध को शिकायत करते हैं, वहाँ से कार्रवाई होने का काम किया जाता है। देखिए ये तो जागरूकता होना चाहिए और बीच बीच में मिशन चलाए जाते हैं, बीच बीच में सरकार के द्वारा एडवर्टीजमेंट भी किए जा रहे हैं। हमारी जितने योजनाएं चल रही है सरकार उसकी प्रचार भी कराती है, तो जनता को कहीं ना कहीं पता चलता है और जनता प्रधानमंत्री की योजनाएं से बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। आज देख लीजिए कि भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बने हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद है। सीतापुर में कोटेदार से मारपीट व तोड़फोड़, असलाहा लहराते हुए धमकाने का आरोप। दिन दहाड़े कोटेदार से मारपीट व तोड़फोड़ कर मामला। कोटेदार ने 4 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट सहित असलाहा लहरा कर धमकाने का लगाया आरोप। पुलिस ने की कार्रवाई। ले हुए थे, हम लोग राशन का वितरण कर रहे थे अच्छी तरीके से। अमरीश सिंह सनाप नरेंद्र सिंह यहाँ पे आए समय 3 बजे के करीब, गाली गलौज करने लगे, मारपीट, फिर अंदर गए दुकान पे, वहाँ पे राशन वासन फेंका, फिर यहाँ पे मशीन वशीन तोड़ी ताड़ी, फिर अपनी गाड़ी पे बैठे, वहाँ से असलाह मारने की कोशिश की। बिना गाड़ी नंबर प्लेट थी गाड़ी में, कोई नंबर नहीं। 4 लोग थे। अच्छा, मारने की नीयत से आए थे? जी, मारने की नीयत से आए थे। इससे पहले भी कोई घटना कर चुके? इससे पहले कोई एप्लीकेशन है बराबर दे रहे हैं। हाँ। तो हमने कहा अपनी कार्रवाई करिए जाके आप, हम लोग अपनी कर रहे हैं, बात खत्म है। और लोगों से कहा कि यहाँ पे आए कि जिसको मैं जितना बताऊँ गल्ला उतना दोगे आप। अच्छा। हाँ। तुम्हारी तरफ चोट लगी किसी को? हाँ, चोट लगी। थाने में एप्लीकेशन दिया? थाने में एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। मशीन भी तोड़ दी, कांटा भी टूट गया, राशन भी सब फेंक दिया। लेकिन अभी तक पुलिस नहीं आई है? अभी तक पुलिस नहीं, कोई भी अधिकारी नहीं आया अभी तक। क्या चाहते, क्या मांग है? मांग हमारी FIR दर्ज की जाए, मुकदमा लिखा जाए। मुकदमा लिखा जाए। क्या नाम आपका? रोहित गुप्ता, son of प्रदीप कुमार गुप्ता। कोटेदार? जी, कोटेदार। गाँव? थरौरा। थाना? कौशाम्बी के कड़ाधाम से कांवड़ियों ने उठाया पवित्र गंगा जल। मंझनपुर के नागवासुकी मंदिर में चढ़ाएंगे जल। कौशाम्बी से सावन मास के पवित्र अवसर पर कड़ाधाम से बड़ी संख्या में कांवड़िये हर हर महादेव के जयकारों के साथ पवित्र जल उठाएंगे और गाजे बाजे के साथ पदयात्रा शुरू करेंगे। पैदल कांवड़ यात्रा लेके निकले हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? विगत कई वर्षों से हर हर महादेव कांवरिया सेवा संघ के तत्वाधान में एक विशाल जत्था जो गांधीनगर स्थित सिद्ध बासुकीनाथ मंदिर से हम लोग 27 जुलाई को हम लोग निकले हैं साया 7 बजे, जो कि रात्रि विश्राम हमारा कुबरी घाट, कड़ाधाम स्थित कुबरी घाट में हमारा हुआ। और सुबह प्रातः हम लोग 3 बजे पूरे गाजे बाजे के साथ पूरा जत्था लेकर के आज ये हम लोग सिद्ध बासुकीनाथ मंदिर में आए हैं। भगवान भोलेनाथ को अपना जल समर्पित करेंगे। नगर का कल्याण हो, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मयंक केसरवानी, अध्यक्ष हर हर महादेव कांवरिया सेवा संघ।
उत्तर प्रदेश के भाजपा मुख्यालय पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य प्रेस वार्ता की। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का बयान 22 जुलाई को अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने दिल्ली में मस्जिद में किए गए, उनके साथ और भी सांसद मौजूद थे। उस दौरान वहां एक बैठक हुई जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद बरेली से साजिद रशीद ने एक पत्र जारी किया था। उस पत्र में महिला सांसद डिंपल यादव पर अवैध टिप्पणी की गई थी। समाजवादी पार्टी की महिला सशक्तिकरण के फर्जी नारों की अब पोल खुल गई है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपनी साथी महिला सांसद के अपमान पर मौन है। जब मामला वोट बैंक का हो तो चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो, सबकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। यह कथन केवल व्यक्तिगत रूप से डिंपल यादव के अपमान का नहीं था, बल्कि समस्त नारी जाति का अपमान है। अब कुछ गंभीर सवाल इस पर खड़े होते हैं। क्या यही समाजवादी पार्टी का असली समाजवाद है? जो पार्टी संविधान, महिला अधिकारों, सेकुलरिज्म की बात करती है, वही पार्टी अपनी महिला सांसद के अपमान पर खामोश क्यों है? क्या अखिलेश यादव को यह अपमान तब भी अस्वीकार नहीं लगता जब यह टिप्पणी उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव के खिलाफ की गई है? क्या समाजवादी पार्टी इतनी डरी हुई है कि मौलवियों के वोट बैंक के दबाव में मौलाना नासिरी जैसे धार्मिक कट्टरपंथियों के सामने झुक जाए? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते समाजवादी पार्टी ने महिला सम्मान की बलि चढ़ा दी है? सपा की यह चुप्पी केवल चुप्पी नहीं है, राजनीतिक कायरता है। डिंपल यादव देश की एक निर्वाचित सांसद है। अगर उनके पहनावे को लेकर सार्वजनिक मंचों पर इस प्रकार के शोभनीय टिप्पणी होती है और उनकी अपनी पार्टी तक उनका विरोध नहीं करती, तो यह स्पष्ट संकेत है कि महिला सम्मान का मुद्दा इनके लिए केवल राजनीतिक भाषणों की सामग्री है, जमीनी सच्चाई है। समाजवादी पार्टी की सरकार का इतिहास महिला अपराधों, दंगों एवं ऐसे अपराधियों के संरक्षण से भरा पड़ा है। इनकी सरकारों में महिला हिंसा के मामलों में उत्तर प्रदेश में पहले पायदान पर रहता है। इस पूरे प्रकरण में दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं कि महिला सम्मान इन दलों के लिए एक स्थायी मूल्य नहीं बल्कि राजनीतिक सुविधा है। समाजवादी पार्टी के लिए इस्लामिक वोट बैंक की नाराजगी से बचना एक महिला सांसद की गरिमा से ज़्यादा जरूरी है। कांग्रेस और सपा की चुप्पी से एक बात और साफ हो जाती है कि इनकी लड़ाई महिला अधिकारों से नहीं है बल्कि राजनीतिक अवसरवाद से है। यही मैं इस अवसर पर आप लोगों को बताना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जो महिला भी है सड़क पर उतरेगी, काफी है। देखिए, हम आपको इसीलिए इस बात को बताना चाहते थे कि एक महिला भारतीय जनता पार्टी में कितना सम्मान रखती है और एक मौलाना ने एक भारतीय नारी पर आरोप लगाया है, तो ये सपा की जिम्मेदारी है क्योंकि उनकी वो सांसद हैं, उनकी जो महिला विंग है वो इस मुद्दे को उठाएं। क्या लग रहा है अखिलेश यादव की चुप्पी का कारण क्या लगता है? वोट बैंक की राजनीति। मैं कह रहे हैं कि ये कथावाचक के बयान पर भाजपा क्यों नहीं कुछ मौलाना को आपका आप बता रहे हैं? क्यों नहीं बोले हैं? कल बोले हैं, हम बोले हैं, हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष बोली है कि ये टिप्पणी अशोभनीय है, निंदनीय है। उन्हें किसी ने भी उन शंकराचार्य को ये अधिकार नहीं दिया है कि किसी महिला पर टिप्पणी करें। एवं सांसद डिंपल यादव जी को राजनीतिक हिंदू महिला कहकर उनके पहनावे को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी और मर्यादाओं के विपरीत ऐसी टिप्पणी की जिसको सभ्य समाज न सुनना पसंद करता है न बोलना पसंद करता है। यह एक महिला सांसद की गरिमा ही नहीं
अपितु एक भारतीय नारी और उसकी संस्कृति पर हमला है। हमारी विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन महिला का अपमान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। डिम्पल यादव पर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर अखिलेश यादव का मौन निंदनीय नहीं, शर्मनाक भी है। मौलाना की बयानबाजी पर सपा का मौन इस सोच को सहमति है कि सपा में महिलाओं की गरिमा अब मौलवी तय करेंगे। हमारी विचारधारा सपा से अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। डिम्पल यादव का मामला हो या किसी और अन्य महिला का, हर नारी का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। भाजपा उनके राजनीतिक स्टैंड से नहीं, उनके महिला होने के नाते उनके साथ खड़ी है। डिम्पल यादव ने पूरी गरिमा और भारतीय मर्यादा के अनुरूप परिधान पहना था। एक भी मौलाना ने उन्हें निशाना बनाया, फिर भी मौलाना ने उनको निशाना बनाया। क्या सपा मौलवियों के इशारे पर अपनी महिला सांसदों की गरिमा एवं उनका पहनावा भी तय करेंगे? सपा प्रमुख डिम्पल यादव के पति श्री अखिलेश यादव की चुप्पी कहीं ना कहीं उनकी वोट बैंक की लालसा को दर्शाती है। वोट की खातिर महिला अस्मिता और सम्मान से उनका यह समझौता उनकी कमजोरी और राजनीतिक स्वार्थपरकता को प्रतिबिंबित करता है कि समुदाय विशेष की नाराजगी से बचने और उनके वोट के लिए वो कहाँ तक जा सकते हैं। सपा प्रमुख की चुप्पी यह भी दर्शाती है कि वो कट्टरपंथियों और तालिबानी मानसिकता रखने वालों के कितने बड़े समर्थक हैं कि सियासी फायदे के लिए वे अपनी स्वयं की धर्मपत्नी का भी अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि परिवार के अन्य बड़े बुजुर्ग भी इस विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी पार्टी में यह भी साहस नहीं है कि वह अपनी सांसद की मर्यादा की रक्षा कर सकें। आज डिम्पल यादव पर टिप्पणी हुई है, कल किसी भी महिला पर हो सकती है। क्या अखिलेश जी यह संदेश देना चाहते हैं कि सत्ता के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का अपमान स्वीकार कर लिया है? अखिलेश यादव द्वारा मौलाना की आलोचना न करना दरअसल उस सोच को मौन समर्थन देता है जो महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से हटाना चाहते हैं। यह मुद्दा सिर्फ डिम्पल यादव का नहीं, भारत की हर बेटी, हर महिला का है। मौलाना की जहरीली सोच को समर्थन देना सपा की सेकुलर राजनीति का असली चेहरा उजागर करता है। समाजवादी पार्टी का यह मौन समर्थन बताता है कि जब तक महिला गरिमा और वोट बैंक में टकराव की हो तो सपा मुखिया मौलाना के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं उसी का उनको अपना जो ज्ञान देना है उन्हें। अब 2015 में सबसे पहले उनकी बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीर आई थी। सपा के नेताओं का कहना है सपा का नेता कहना है कि जो मौलाना है भारतीय जनता पार्टी का पेट वर्कर है। 15 की बात कर रहे हो ना, आज की बात करो। चलिए और कुछ? ठीक है भैया, धन्यवाद। करना चाहिए जो मौलाना बोल रहा है। मेरा बस इतना अनुरोध है, आप मीडिया से हैं, चैनल इसमें सपा को मौन नहीं रहना चाहिए। उन्हें उस मौलाना करना चाहिए जिसने इतनी अशोभनीय टिप्पणी की है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले सबसे लंबा कार्यकाल नैनीताल जिले में पंचायत
पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान प्रारंभ 4 विकास खंडों में 522 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के द्वितीय चरण के तहत जनपद नैनीताल में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ हो गई है। आराम से धीरे धीरे सबसे बताना धीरे सोलो सोलो। बारिश के बावजूद गांव की सरकार चुनने के लिए ग्रामीणों ने काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं के साथ बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। बारिश को देखते हुए मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए प्रत्याशियों ने तमाम वैकल्पिक इंतजाम भी किए हैं। सुबह 8 बजे से शुरू है मतदान 10 तक धीमी गति से चला। 10 बजे के बाद मतदान ने तेज गति पकड़नी शुरू कर दी। शाम 5 बजे तक चले वाले मतदान के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रामनगर विकास खंड में अभी तक 30.50% हुआ मतदान। सोमवार की सुबह 8 बजे से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पद के लिए मतदान शुरू हो गया है। गांव की सरकार चुनने को मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। प्रधान व बीडीसी पद के प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। कुछ मतदान केंद्रों पर संसाधन पूर्ण होने पर मतदाताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। 31 जुलाई को तहसील परिसर स्थित मतगणना स्थल पर गिनती होगी। मानने देंगे, बताओ ऐसे तो वोट खराब हो जाएंगे सारे, कैसे होगा ऐसे? और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में 15 वोट पड़े होंगे। अभी ऐसे चलेगा तो रात को 12 बजे तक भी मतदान नहीं हो पाएगा। शांतिपूर्वक चल रहा है मतदान? शांतिपूर्वक तो चल रहा है मगर स्लो बहुत चल रहा है। सुबह से सभी लोग आए रखे हैं, मतदान तो अच्छा चल रहा है। सुबह 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो गई है, पर मतदान थोड़ा स्लो है, बट इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि मतदान अच्छा जाएगा। जैसे कि जनता में आक्रोश है कि सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं मतदान में, और काफ़ी लोग यहाँ पर आपको देख सकते हैं। भीड़ भी आप देख सकते हैं, लगातार सुबह से इतनी भीड़ बनी हुई है। मतदान लगातार आ रहे हैं, अच्छा मतदान चल रहा है, व्यवस्था ठीक है, बट मतदान थोड़ा स्लो है, जिसके कारण टाइम ज़्यादा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला नेशनल हाईवे फ्लावर के नीचे चौपाल चौकी पर बुलडोजर से बरसी फूलों की बारिश। पूर्व विधायक हरपाल सिंह ने अनोखे अंदाज में किया कांवड़ियों का स्वागत। कांवड़िए हुए गदगद। सावन के पावन सोमवार पर अमरोहा जनपद के गजरौला में उस वक्त नजारा देखने लायक बन गया जब भाजपा के पूर्व विधायक हरपाल सिंह ने कांवड़ यात्रियों पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। द्वारा स्वागत, आपका अभिनंदन वंदन। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद रहे कि चेयरमैन पति श्री हरपाल सिंह जी द्वारा स्वागत। अगली खबर लखनऊ से, जहां रबीउल अव्वल को लेकर ऐशबाग ईदगाह में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पवित्र महीना रबीउल अव्वल को लेकर तैयारियां शुरू की गई। पिछले 3 सालों से पूरे देश में प्रॉफिट फॉर ऑल नाम से चलाई जा रही एक खास मुहिम। आज ऐशबाग ईदगाह में इस मुहिम के कार्यक्रम को लेकर की गई बड़ी बैठक। इस मुहिम का मकसद पूरे देश में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, भाईचारा और शांति के पैगाम का संदेश देना था। एजेंडा किया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, गलत फहमियाँ पैदा की जाती है, दूरी पैदा की जाती है, तो उसको कम करने की गरज से इस मुहिम की हम लोगों ने शुरुआत की। माशाल्लाह जब इसको बॉम्बे में शुरू किया तो बुनियादी मकसद ये रखा कि मुसलमानों के दरमियान कम, गैर मुस्लिमों के दरमियान में, अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले लोगों के दरमियान में इस मुहिम को ले जाया जाएगा। इस मुहिम में अलग अलग तरीक़ों से लोगों से की ज़रूरत, अहमियत और अफादियत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसकी तफसील में अगर मैं जाऊँ तो पिछले 3 सालों में हम लोगों ने जो काम किया उसकी एक मिसाल पे आज यहाँ प्रोग्राम ये जो इस साल इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल का महीना
25 अगस्त से शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल 5 सितंबर को होगी। और चूँकि ये पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत का 1500 साल मुकम्मल होंगे, तो उस मौके पर AMP ने ये तय किया है कि मुल्कगीर पैमाने पर इन 12 दिनों में बड़े पैमाने पर प्रोग्राम्स किए जाएंगे, जिससे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है इंसानियत के नाम, उसको तमाम इंसानों तक पहुंचाया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी शख्सियत के और सीरत के सिलसिले में जो लोगों में गलतफ़हमियाँ पाई जा रही हैं, उन गलतफ़हमियों को दूर किया जाए और आपसी प्यार और मोहब्बत, कम्युनल हारमनी और गंगा जमनी तहजीब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के ज़रिए से कैसे अपने मुल्क में आम किया जाए और एक अच्छा माहौल बनाया जाए, ये इन 12 दिनों में इंशाअल्लाह काम किए जाएंगे, जिनमें कि ब्लड डोनेशन भी है, प्लांटेशन भी है और क्लीनिनेस ड्राइव भी है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी है। और उसी के साथ साथ हमारे स्कूल के बच्चे हैं, मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग हैं, सबको इसमें इंशाअल्लाह शामिल करके जो कुरान का पैगाम है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसको एक अमली तौर पर और प्रैक्टिकल तौर पर ज़मीन पर उतारने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो जो कि 1500 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने का फैसला लिया गया है और इसका मकसद ये है कि हम मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैगामात हैं उनको सही तौर पर पहुँचाएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंसानियत के जो पैगाम है वो तमाम इंसानों तक पहुँचाएँ। और हमारे जो नॉन मुस्लिम भाइयों में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेकर जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो गलतफहमियाँ हैं, उनको दूर करें। इस सिलसिले में AMP ने बड़ा फैसला किया है कि इसको पूरे मुल्क में इस मुहिम को फैलाया जाए और पूरे तकरीबन 12 दिन तक, यानी 1 रबीउल अव्वल से लेकर के और 12 रबीउल अव्वल तक रोज़ाना पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए जाएँ, जिसमें कि स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाए और मुख्तलिफ तबक़ात से रिलेटेड चाहे टीचर्स हों और प्रोफेशनल लोग हों, आम इंसान हों, उनको उसमें शामिल करके एक बड़ी मुहिम पूरे मुल्क में प्यार और मोहब्बत की फैलाई जाए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जो लोगों के जहनों में गलतफहमी है कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही पैगंबर बनाकर भेजे गए, प्रॉफिट बनाकर भेजे गए, तो इस गलतफहमी को दूर करके आपको लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि पैगंबर इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ने उनको पैगंबर बनाकर भेजा है। लिहाजा इस सिलसिले में पूरे 12 दिन AMP जो अपने उत्तर प्रदेश में और पूरे मुल्क में जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करेगा, उसकी तफसील आज आप हज़रात के चैनल्स और अखबारात के ज़रिए से आवाम तक पहुँचाना मकसूद है, जिसमें कि लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। हम लोगों के लिए ये खुशकिस्मती है कि आज इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में AMP के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब आमिर इदरीसी साहब बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं। उनसे गुजारिश है कि इस सिलसिले में पूरी तफसील आप हज़रात को बताएं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और उनके चीफ हज़रत मौलाना खालिद रशीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज पर यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया और ये जो प्रॉफिट फॉर ऑल की मुहिम है उसको सपोर्ट किया। माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हज़रत की सपोर्ट से ये मुहिम जो है बहुत ही कामयाब होगी और बहुत ही वाइड एंड फार इसका रीच और इम्पैक्ट होगा इंशाल्लाह। साथियों, मेरा नाम आमिर इदरीसी है और मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स नामी तंजीम का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम पूरे मुल्क में काम करती है और इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। आज यहाँ पर मैं आप सब लोगों के सामने ये जो मुहिम है प्रॉफिट फॉर ऑल, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए। उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड की तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज़ टाइम्स।